आज के लिए राशिफल और अब बारी है आज के विशेष महा उपाय की। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है क्योंकि आज के महा उपाय में मैं आपको आपके घर को किस प्रकार से शुभ वास्तु बनाना है, यानी शुभ वास्तु के बहुत ही सरल टिप्स देने वाला हूं, सरल सुझाव देने वाला हूं, जिसे आप अपने जीवन में प्रयोग में ला सकते हैं और प्रयोग में ला करके अपने जीवन को सुखी और सफल बना सकते हैं। इन प्रयोगों का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसको प्रयोग में लाने में आपको अपने घर में कोई बहुत बड़े परिवर्तन, कोई बहुत बड़े तोड़फोड़ नहीं करने पड़ते। आइए सबसे पहले पॉइंट को जानते हैं क्या है। शयन कक्ष में यानी सोने के कमरे में और खासकर विवाहित जोड़े के कमरे में पूजा घर कदापि नहीं बनाना चाहिए। इससे परिवार की जो एनर्जी है वह पूरी तरीके से, परिवार का जो एक संबंध आपस में वह प्रभावित हो जाता है। यदि स्थानाभाव है यानी स्थान की कमी है, स्थान के अभाव के कारण ऐसा करना पड़ता है, तो पूजा स्थल को आपको हर तरफ से पर्दे में रखना चाहिए या कोई अलमीरा में, कोई वार्डरोब में रखें कि जब आप पूजा करें तो पूजा स्थान को बंद कर दिया जाए। पूजा स्थान सदा साफ सुथरा होना चाहिए। इसे उत्तर पूर्व अर्थात ईशान कोण, जिसे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में रखना चाहिए, ईशान कोण में रखना चाहिए। पूजा घर में कीमती वस्तुएं, धन आदि छिपा करके कभी न रखें। सोते समय किसी भी व्यक्ति को अपने बेडरूम में ध्यान ये रखना चाहिए कि आपका सिर जो है वह दक्षिण की तरफ हो, यानी दक्षिण, अगर दक्षिण पश्चिम के कोने से आप अपना बेड लगाते हैं और आपका सिर जो है दक्षिण में होता है तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। मान लीजिए परिस्थितियां ऐसी हैं कि आप दक्षिण में सिर नहीं कर सकते, तो आपका प्रयास ये होना चाहिए कि फिर आपका सिर जो है वह पश्चिम की तरफ हो जाए तो आपको फायदा मिलेगा। इस प्रकार शयन करने से, सोने से नींद गहरी और अच्छी आती है, स्वास्थ्यवर्धक होती है। आप जब सुबह उठते हैं तो पूरी तरीके से रिलैक्स्ड और चार्ज होते हैं। यदि दक्षिण पश्चिम दिशा में अधिक द्वार या खिड़कियां हो तो उन्हें बंद करके उनकी संख्या कम करा देना ही सर्वोत्तम होता है। बंद करने से मतलब उनको तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं है, आप बंद करके रखें, उस पर कर्टन डाल के रखें तो आपके पक्ष में है। मुख्य द्वार यानी मेन एंट्रेंस या खिड़की के सामने आपको सैटेलाइट या डिश एंटीना का होना जो है वो बहुत ज्यादा घातक आपके लिए हो सकता है। जो प्राणिक ऊर्जा होती है, जो शुभत्व है, शुभ ऊर्जा है, यह उनको नष्ट करता है। अतः यह चीजें इस स्थान पर नहीं लगाई जानी चाहिए या वहां पर रखना नहीं चाहिए। भवन में खिड़कियां यदि बहुत ज्यादा हों तो गृहस्वामी का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, इसलिए कुछ खिड़कियां हमेशा बंद रखें और सभी खिड़कियों और पर्दों को जो है आपको पर्दों को लगा करके ढक करके रखना चाहिए। आपको ध्यान ये रखना है कि खिड़कियां कभी भी सम में नहीं होनी चाहिए, हमेशा विषम में यानी ईश यमराज 3 के सेट में हो तो ज्यादा अच्छी होती है। मुख्य द्वार बाधा रहित होना चाहिए, यानी जब आप दरवाजा खोलते हैं मेन एंट्रेंस का या अपने कमरे का भी, तो वो कभी भी बिना किसी ऑब्स्टेकल के, बिना किसी हर्डल के पूरा खुलना चाहिए। दरवाजा खुलने में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, अर्थात उसके सामने कोई किसी भी प्रकार का दूसरे तरीके का वेद भी ना हो, जैसे दरवाजे के ठीक सामने कोई नाली ना बहती हो, बिजली के खंभे ना हो, ट्रांसफार्मर ना हो या कोई हैंडपंप वहां पे ना हो, कोई नल ना लगा हो। इस तरीके का अवरोध भी दरवाजे के सामने ना हो और दरवाजे को खोलते और बंद करते समय भी उसमें कोई बाधा ना आए, इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे सरल से सुझाव हैं, यदि इनको आप अपने घर में ध्यान से रखते हैं, इन चीजों पर आप ध्यान देते हैं, तो आवश्यकता नहीं है कि आप बहुत तोड़फोड़ करके ही शुभ वास्तु को प्राप्त कर सकें। कुछ छोटे छोटे बदलाव करके अपनी तरफ से, अपने दिनचर्या में, अपने वास्तु में कुछ अच्छे परिवर्तन करके भी आप अपने जीवन को सुखी और सफल बना सकते हैं। और आज के लिए कार्यक्रम में इतना ही। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत जी धन्यवाद। फिलहाल मुझे दें इजाजत। छोटे से ब्रेक के बाद भी समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला जारी।